हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको ट्विन फ्लेम हीलिंग से कोई भी हेल्प मिल रही है या फिर आप सेम फील करते हैं। मैंने ये फ्री की जो क्लासेस है वो इसलिए रखी है ताकि आप लोग ये करें और आपके अंदर एक चेंज आए। आपके अंदर जो एनर्जी है, वो जो इम्बैलेंस है ना, जिसकी वजह से आप घबराते हो, ऑब्सेशन में आते हो, रोते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको रोता हुआ देख के। इसीलिए मैंने आपके लिए फ्री हीलिंग क्लासेस बनाई हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई इस क्लासेस को करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो नए लोग हैं जुड़ते गए हैं और जो पुराने लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे पूरे डेडिकेशन से करें। ये कोई नॉर्मल नहीं है, लोग इसकी फ़ीस लेते हैं जो मैं आपको फ्री में करा रही हूँ। लेकिन ये बेसिक है। जब आप ये करेंगे ना तो एक बेसिक लेवल की क्लिनजिंग आपके अंदर हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसके बाद ही तो आप प्रिपेयर होते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग बनते हो कि बड़े बड़े तूफान से लड़ पाओ। उसके बाद ही आपको मरकबा मेडिटेशन और फिर कुछ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग के लिए है, वो सब रिकमेंड किया जाएगा ना। तो आप पहले बेसिक ही नहीं करोगे तो मैं कैसे आपको आगे की हीलिंग कराऊंगी। तो चलिए, ये सारी बातें होती रहेंगी, आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और डेली कीजिए। हमारी नेक्स्ट हीलिंग है, हम करने वाले हैं कि हम ना हमेशा क्या करते हैं, हमारी बॉडी ना हील होना चाहती है लेकिन हम उसे अलाउ ही नहीं करते हील होने के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में ना चलते रहता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे मैं इसी दुख में खुश हूँ। देखा जाए तो हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को खुद मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचोगे, वाइब्रेशन जो जाती है तो वो क्या लेकर आएगी। आप जिस वाइब्रेशन में रहते हो वही उसको उठा के लेके आती है। आप डर के वाइब्रेशन में रहती हो कि चला जाएगा चला जाएगा, तो थर्ड पार्टी आती है और ले जाती है। तो एक है कि कम से कम हमारे हाथ में इतना है कि हम जो अपनी वाइब्रेशन है ना, उसको एकदम अच्छे से रखें, उसको एकदम क्लीन और क्लियर रखें कि एटलीस्ट उसकी वजह से हम लोग कुछ उल्टा सीधा मैनिफेस्ट ना कर ले। आधे तो नेगेटिव चीज़ें हम अपने खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको आप किसी भी जगह बैठ सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट का एक्सरसाइज है। चेयर पे बैठ जाइए और ये आप खुली आंखों से कीजिए। आपको बोलना है और सुनना है। आपको बोलना है कि मैं अपने बॉडी को अलाउ करती हूँ कि मेरी बॉडी हील हो। थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए कि आप इतने टाइम से मुझे कैरी कर रहे हो, मेरा भार उठा रहे हो, मेरी सोल का भार उठा रहे हो। मैं अब हील होना चाहती हूँ, मेरी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो, मैं अलाउ करती हूँ। मेरी सोल जो है वो जो दर्द में है, मैं चाहती हूँ कि उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। मैं अपने सोल को अलाउ करती हूँ कि वो हील हो जाए। अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, जैसे अब अलग अलग चक्रास पे आप रखें हाथ। अपने क्राउन चक्र पे रखिए, थर्ड आई पे रखिए हाथ और बोलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं हील होना स्टार्ट हो जाऊँ, मैं हील हो जाऊँ। मैं अलाउ करती हूँ कि मैं हील हो जाऊँ। क्राउन पे रख के ये बात बोलेंगे, ये थर्ड आई पे रख के, थ्रोट पे, हार्ट चक्र पे, हर जगह जितने भी चक्रास है वहाँ पे रख के, ऐसे रूट चक्र तक आपको ये बोलना है हाथ रख के कि मैं अलाउ करती हूँ कि मैं हील हो जाऊँ। मैं यूनिवर्स को ये परमिशन देती हूँ कि मैं हीलिंग रिसीव कर पाऊँ। मैं अब हील होना चाहती हूँ, मैं रिसीव करना चाहती हूँ कि मेरे लिए जो हीलिंग बनी है वो मुझ तक पहुँचे और मैं बिल्कुल हील हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड हील हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी सोल हील हो जाए। मैं अलाउ करती हूँ पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में आए। मैं अलाउ करती हूँ कि मेरे लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस, प्यार, खुशी और एक प्यारा सा जीवन साथी जो मेरे लिए बनाया गया है, जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरे हायर गुड के लिए बेस्ट है, जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, वो मेरे लाइफ में आ जाए और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन में गुजरे। ये आपको बोलना है। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, अलग अलग चक्रास पे टच करेंगे, तो क्या होता है, जब आप खुद से ये चीज़ें करते हो तो आपके चक्रास, आपकी बॉडी को ये बात समझ में आती है कि ये आपके लिए हीलिंग हो रही है। कई बार हील तो आपको लोग करना चाहते हैं लेकिन आप रिसीव ही नहीं करते हो। तो ये हीलिंग प्लीज़ कीजिए। इसके फ़ायदे बहुत है, बहुत ज़्यादा। जब आप अपनी बॉडी को, माइंड को अलाउ करते हो ना बोल के, तो उसे सुनाई देता है।
कि कॉन्शियसली आप जब ये सुनते हो और फिर करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो डर है ना वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, छोटी सी है लेकिन आपको अलाउ करेगी कि आप यूनिवर्स से वो सारी चीज़ें ले सकें जिसके आप हकदार हैं। और फिर देखिएगा इसके बाद ना क्या होने वाला है आपके लाइफ में हर चीज़ों के, अगर आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पार्टनर की ट्विन फ्लेम की शादी हो चुकी है, वो कर्मा में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसके लिए रोना चाहिए। बहुत सारे ऐसे, जैसे मेरे जो क्लाइंट हैं जो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, मैंने ये बहुत सारी प्रॉब्लम सब में कॉमन देखी है कि उनके पार्टनर की शादी हो गई और वो अकेले रो रहे, तड़प रहे। तो आपके तड़पने और रोने से वो इंसान वापस नहीं आने वाला, उसका कर्मा है। आप ना वेट कीजिए ना कुछ कीजिए, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर इनर वर्क, और उसमें उसके बाद अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो आपको ये सिखा रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। तो आप अपनी ट्विन से भी ये चीज़ सीखिए कि उसने आपको छोड़ के क्या बताया कि आगे बढ़ो, सिचुएशन कोई भी हो आगे बढ़ो, अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाओ और आगे बढ़ो। मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, आपकी ट्विन पार्टनर की, तो आप प्लीज़ लाइफ में मूव ऑन कीजिए। अपने लाइफ में वो जो फिल था ना, स्पेस, वो हटा दीजिए। जब आप एक अनकंडीशनल लव स्टेट में आएंगे ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मेरा पार्टनर ट्विन है या नहीं है, क्योंकि ट्विन के साथ रहना, शादी करना, ये आपका पर्पज़ नहीं है। उसका एक ही मकसद है आपकी लाइफ में कि उसने आपको सिखाया, आप सीख गए और आप चले जाओ। क्योंकि बहुत बहुत क्या बताऊँ मैं, बहुत सारे जो लाइफ पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जब तक आपका वो माइंड लेवल उस जगह नहीं पहुंचेगा आप खुशी महसूस नहीं करोगे। तो आपको धीरे धीरे ही अपने लिए करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।